हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएसबी ट्रेडमैन का जो है ना 27 अप्रैल को ट्रेड टेस्ट का लास्ट था, तो इसी के बारे में मैं डिटेल्स चर्चा करने वाला हूं कि लगभग इसका कितना कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये वैकेंसी का डिटेल्स आपको समझना होगा। तो ये रहा वैकेंसी का डिटेल्स। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो है ना 13 तरह का अलग अलग पोस्ट है, जैसे कांस्टेबल कारपेंटर हो गया, कांस्टेबल ब्लैक स्मिथ हो गया, कांस्टेबल ड्राइवर हो गया, कांस्टेबल टेलर हो गया, कांस्टेबल गार्डनर हो गया, कांस्टेबल कोबलर हो गया, कांस्टेबल वेटनरी हो गया, कांस्टेबल पेंटर हो गया, कांस्टेबल वाशरमैन मेल के लिए हो गया, कांस्टेबल बार्बर मेल के लिए हो गया, कांस्टेबल सफाई वाला मेल के लिए हो गया, कांस्टेबल कुक मेल के लिए हो गया, कांस्टेबल कुक फीमेल के लिए हो गया और कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल के लिए हो गया। यहाँ पे जो है ना टोटल वैकेंसी दिखाया गया है। अगर सभी वैकेंसी को हम जोड़ें तो टोटल जो है ना 543 वैकेंसी जो है ना ये आ रहा है टोटल ओवरऑल। यानी कि 2023 में जो सशस्त्र सीमा बल में वैकेंसी निकाला गया था ट्रेडमैन नॉन जीडी पोस्ट के लिए, इसमें जो है ना 543 पोस्ट पे वैकेंसी था। इसमें से जो है ना 10% वैकेंसी जो है ना वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स नहीं होते हैं तो ये वैकेंसी जो है ना फ्रेशर कैंडिडेट्स को दे दिया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो इसका जो है ना रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। अब रिटन एग्जामिनेशन जो है ना वो कितने नंबर का कंडक्ट कराया गया था, तो वो जो है वो 100 नंबर का कराया गया था कंडक्ट, और जो है ना 2 घंटे का कंडक्ट कराया गया था। यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाने थे 100 नंबर का। 50% नंबर आपको लाने थे, यानी कि 50 नंबर लाने थे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, या ओबीसी कैटेगरी से हैं, या एक सर्विसमैन कैटेगरी से हैं पास करने के लिए। 45% नंबर लाने थे एससी और एसटी कैटेगरी को। जो है ना ये मेरिट नहीं है, ये बताया गया है कि इससे कम नंबर वाले को फेल कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा नंबर चाहिए अगर आपको रिटन टेस्ट पास करना है तो रिटन टेस्ट इसका जो है ना 26 तारीख को कंडक्ट कराया गया। अगर हम रिटन टेस्ट की नोटिस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट के बाद रिजल्ट का ये नोटिस है। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है ना इसकी एग्जाम जो कराया गया था स्टेनोग्राफर का वो 27/12/2023 को, और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का और ट्रेडमैन के सभी पोस्ट को जो है ना 26/12/2023 को कंडक्ट कराया गया था। अब देखिए ये 26/12 को तो मतलब जो है ना ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करा दिया गया, लेकिन अगर हम इसके नोटिफिकेशन पे चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में ये बात बताया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट में जो है ना 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा हर एक पोस्ट में। यानी कि अब जैसे आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक वैकेंसी है तो 20 गुना कैंडिडेट्स, यानी कि 20 कैंडिडेट्स को जो है ना रिटन में क्वालिफाई कराया जाएगा। यहाँ पे 3 वैकेंसी है तो 20×3=60, यानी कि 60 कैंडिडेट्स को जो है ना रिटन में क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब अगर हम रिटन की बात करें तो यहाँ पे ये बात बताया गया है कि जो है ना देखिए 20 गुना कैंडिडेट्स को सभी ट्रेड में निकाला गया है कैटेगरी वाइज से। अब कैटेगरी वाइज कई ऐसे मतलब कैटेगरी भी हैं जिसमें जो है ना 20 गुना कैंडिडेट्स नहीं पुग पा रहे हैं, मतलब जो है ना कम रह जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल टेलर में जो है ना यूआर में 18 मतलब कैंडिडेट्स हैं। अब देखिए 18 कैंडिडेट्स हैं और वैकेंसी कितना है, तो वैकेंसी है टेलर में वो 4 है और कैंडिडेट्स हैं 18। अब ये देखिए ये कम इसलिए है ना कि यहाँ पे ये बात बोला गया था कि आपको 50% नंबर चाहिए रिटन पास करने के लिए। अगर 50% से कम नंबर आता है तो वो किसी को पास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन 50% चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना जिस पोस्ट में चाहे या जिस कैटेगरी में अगर बच्चे कम हैं वहां पे ये हो सकता है कि 50% नंबर कैंडिडेट से आया ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन ये ट्रेडमैन के पोस्ट नहीं है। कांस्टेबल कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, कांस्टेबल ड्राइवर और टेलर, ये सब में यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स जो है ना वो रिटन में मतलब ये क्वालिफाई किए हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो और यहाँ पे है जैसे कि यहाँ पे गार्डनर हो गया, उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में वाटर कैरियर हो गया, तो इन सब का बताया गया है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जो है ना कट ऑफ बताया गया है। अब देखिए कट ऑफ में जो है ना जब से सबसे पहले अगर हम ट्रेडमैन में बात करते हैं तो कारपेंटर में जो है ना यहाँ पे जनरल में कोई कट ऑफ ही नहीं है। यहाँ पे ब्लैक स्मिथ में 55 है, ड्राइवर में 63 है, टेलर में 50 है, गार्डनर में 50 है, कोबलर में 50 है, वेटनरी में 69 है, उसके बाद पेंटर में 50 है, वाशरमैन में 50 है, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल बार्बर में 50 है, सफाई वाला में 54 है, कांस्टेबल कुक में 50 है, कांस्टेबल कुक फीमेल में जो है
है ना इसमें भी 50 है, और यहाँ पे वाटर कैरियर में भी 50 है। यानी कि इसमें से जो है ना 10-12 मतलब पोस्ट ऐसे हैं जिसमें जितना क्वालिफाइंग नंबर रखा गया था ना 50%, उतना ही कट ऑफ गया है सब कैटेगरी में। तो अब देखिए अगर इससे कम नंबर किसी का आया होगा, अगर मान लीजिए कि 50% पासिंग मार्क्स है और आपका 49 नंबर आ रहा है, तो आप तो डिस्क्वालीफाई हैं। तो अब जो है ना ट्रेड टेस्ट इसका 27 अप्रैल को बीत चुका है। एक दो जो है ना जैसे 19 तारीख को और 26 तारीख वाला ट्रेड टेस्ट किसी किसी सेंटर पे रद्द किया गया है चुनाव को लेकर, तो वो भी बाद में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारा बचता है DME यानी कि डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 गुना कैंडिडेट्स को जो है ना DME यानी कि डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा। अगर जिनको डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन में पॉइंट मिलता है तो वो जो है ना उस पर अपोज करके और अपना रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, और उनको जो है ना फिट करके वहां पे जमा करना होता है कि हम मेडिकल में जो है ना वो फिट है। तो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझना होगा कि ओवरऑल जो है ना 543 पोस्ट जो है ना वो रखा गया था। 543 पोस्ट में से 20 गुना कैंडिडेट्स को रिटन पास कराना था। तो यानी कि 9,928 कैंडिडेट्स को जो है ना रिटन में पास किया गया था। ये 20 गुना नहीं हो रहा है, ये लगभग 18 गुना हो रहा है। तो 18 गुना इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है ना किसी किसी कैटेगरी में बच्चों का नंबर ही नहीं आ पाया है। जैसे मान लीजिए कि EWS कैटेगरी हो गया, SC हो गया, वहां पे 50% पासिंग मार्क्स मांगा गया है और 50% बच्चे का नंबर ही नहीं आए, तो फिर क्या करेंगे वो लोग, कम करेंगे। अब इसमें से ऑन एवरेज जो है ना हम मान लेते हैं कि एब्सेंट मिलाकर और जो ट्रेड में फेल हो रहा है वो 60% कैंडिडेट्स जो है ना वो ट्रेड टेस्ट पास कर रहे हैं, जिनको पास मतलब जो एडमिट कार्ड होता है ना उस पे डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट पे मोहर मार के मिल रहा है कि ये क्वालिफाई कर गए। तो इसमें से अगर 60% हम निकालें तो 5,957 कैंडिडेट्स जो है ना ऑन एवरेज ट्रेड टेस्ट पास कर रहे हैं। अब इसमें से जो है ना 5,957 कैंडिडेट्स में से जो है ना मात्र 1,629 कैंडिडेट्स को ही DME यानी कि डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा। तो अब देखिए कट ऑफ जो है ना वो आपके मतलब जो है ना कैटेगरी अनुसार निर्धारित होगा कि आप में जो जितना ट्रेड टेस्ट बच्चे पास किए हैं उसमें से हाईएस्ट नंबर कितना है और लोएस्ट नंबर कितना है, इस तरह से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। अगर हम मेडिकल की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि हमारा जो है ना मेडिकल जो होगा उसमें कितना वेट होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन के सबसे आखिरी पेज पे जो है ना इसका नोटिफिकेशन पे था कि मतलब कितना एज में कितना वेट चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप देखिएगा तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 148 सेंटीमीटर हाइट है और 18 से 22 के बीच में अगर आपका एज है तो हाईएस्ट 42 किलो से आपका एज कम होना चाहिए, और हाईएस्ट 168 सेंटीमीटर आपका जो है ना हाइट है और 18 से 22 के बीच में आपकी एज है तो आपको जो है ना 45 से 55 के बीच में होना चाहिए। 23 से 27 के बीच में है तो 47 से 57 होना चाहिए। 28 से 32 वाले को जो है ना हाईएस्ट 60 किलो होना चाहिए। अगर हम मेल में बात करें तो यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए बताया गया है कि अगर अब जैसे 167 सेंटीमीटर जो है ना क्वालिफाई मांगा गया था एज, तो हम यहाँ से 170 से या 168 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एज 18 से 22 के बीच में है और आपका हाइट 168 सेंटीमीटर है तो आपको जो है ना 62 किलो से कम होना चाहिए, और आपका एज जो है ना वो अगर 27 से कम है तो आपका जो है ना यहाँ पे बोला गया है कि 66 किलो से मतलब वेट जो है ना वो कम चाहिए। अगर यहाँ पे आपका 28 से 32 के बीच में एज है तो यहाँ पे बोला गया है कि 68 किलो से कम चाहिए। 170 वाले को 64 किलो से कम चाहिए 18 से 22 के बीच में अगर आपका एज है, और यहाँ पे 180 सेंटीमीटर अगर आपका जो है ना हाइट है तो यहाँ पे 72 किलो से जो है ना आपका एज कम होना चाहिए, और यहाँ पे अगर आप 23 से 27 के बीच में है तो आपका जो है ना 75 किलो से कम होना चाहिए। तो ये मतलब जो है ना इसका वेट का चार्ट है कि आपको इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। अगर मेडिकल की हम बात करें तो मेडिकल में जो है ना सबसे पहले आपका ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है, एक्सरे होता है, उसके बाद जो है ना ECG होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये सब आई चेक होता है, पाइल चेक होता है, ये सब आपका जो है ना चेक किया जाएगा। तो आप लोगों को आराम से मेडिकल की तैयारी करना है। ये नहीं बोला जा सकता है कि कितने नंबर वाले को बुलाया जाएगा और कितने नंबर वाले को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना कट ऑफ जो है वो विभाग तैयार करती है
जब तक आपके पास पूरे स्टूडेंट का डाटा नहीं आएगा तब तक आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोग अफवाह में मत पड़िए कि 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेडिकल में, 3 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।